अमेरिका ने कुछ तंजीमों के सरबराहान पर पाबंदियाँ लगाई हैं। वो 5 तंजीमें हैं। वो अमेरिका ने गजा में इमदाद पहुँचाने वाली तंजीमों पर पाबंदियाँ लगाई हैं, इस पर बात करते हैं। उसके अलावा चीन और अमेरिका के मामलात तय पा गए हैं, वो क्या शराइत हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी खबर भी अमेरिका के बारे में है कि अमेरिका ने धमकी ईरान को दी, इसके मुकाबले में ईरान ने भी ज़बरदस्त धमकी दे डाली, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर कर डाली। अचानक अलीमा खान ने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी में उन्होंने बात करते हुए जनरल कुरेला ने कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले गजा का ही बात कर लेते हैं कि गजा में फायरिंग बमबारी इसराइल की जानब से जारी है और नाज़रीन वहाँ गजाई किल्लत भी है और ऊपर से जो नस्ल कुशी की जा रही है इसराइल की जानब से वो भी जारी है। और गुज़श्ता रोज़ भी नाज़रीन 100 से ज़ायद शहादतें हुई हैं। और उसके अलावा नाज़रीन अमेरिका ने जो है वो 5 तंजीमों के अफराद पर भी पाबंदी लगा दी है और जो इमदाद गजा में पहुँचा रहे थे। तो ये अफसोसनाक ख़बर है कि उन तंजीमों पर भी पाबंदी और उन अफराद पर भी पाबंदी लगा दी है। तो ये नाज़रीन अमेरिका की जानब से अफसोसनाक इक़दाम है कि जो इमदाद जो है वो जंगों में जो पहुँचाई जाती है, वो ये इमदाद रोकना जंगी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। और ये देखें नाज़रीन, ताकतवर ममालिक जो हैं उनको कोई नहीं पूछता और ना कोई पूछने वाला है। और ये नाज़रीन अमेरिका की जानब से और इसराइल की जानब से जो कुछ किया जा रहा है, यहाँ पूरी दुनिया के लोग, चाहे काफ़ी ममालिक की अवाम जो है वो बहुत इस बर्बरियत पर और इस जुल्म पर, नस्ल कुशी पर जो है अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है कि ये क्यों नस्ल कुशी की जा रही है, क्यों जुल्म किया जा रहा है। मगर नाज़रीन इन ममालिक को कोई भी रोकने वाला या पूछने वाला कोई नहीं है। ये है कि ज़ुबानी कलामी मुस्लिम ममालिक भी बातें कर रहे हैं और समझें कि तनकीद कर रहे हैं, मगर ताहाल उसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं निकला, हत्ता कि वहाँ नस्ल कुशी ताहाल भी जारी है। और इसके अलावा नाज़रीन चीन जो है वो गुज़श्ता दिनों आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से मुल्कों का जो है वो टैरिफ बढ़ा दिया था। तो उसके रद्द अमल के तौर पर चीन ने भी बड़ा ज़बरदस्त रद्द अमल दिखाया था। अब चीन के माबैन अमेरिका के मामलात तय पा गए हैं, जिसका ज़िक्र डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया है कि चीन के साथ हमारे मामला तय पा गए हैं। वो हमें मादनियात जो हैं, जो कीमती मादनियात वो फराम करेगा, इसके बदले में हम जो जो तय पाया है हम फराम करेंगे। और जिसका ज़िक्र ये भी किया गया है कि चीनी जो नौजवान हैं उनको तालीम के मौक़े भी अमेरिका में दिए जाएंगे। तो ये ताज़ा तरीन ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि मामला तय पा गए हैं। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि चीन की तरफ से और मेरी तरफ से मंजूरी जो है वो बाकी है, बाकी जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। तो इसके अलावा अमेरिका के जर्नल ने जो पाकिस्तान की तारीफ़ की है तो उसका ज़िक्र कर लेते हैं कि
अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी में उन्होंने बात करते हुए जनरल कोरीला ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें इंटेलिजेंस बेस पर उन्होंने बात की है कि दाइश खुरासान है उसके बारे में पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है। और उसके अलावा ताज़ा नाजरीन जो दहशतगर्द अहम हवाले किया गया है उसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए पाकिस्तान को सराहा है। तो ये खबर जो है नाजरीन जो पाकिस्तान चैनल हैं उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाई जा रही है। और ये नाजरीन जो भी ममालिक होते हैं जिनके दरमियान इंटेलिजेंस बेस मामला तो होते हैं तो वो जो है एक दूसरे को ये जो दहशत गर्दी है उसके ख़िलाफ़ मदद करते ही हैं। चाहे अब हमारे मामलात अगर अफ़गानिस्तान के साथ तय पा जाएंगे और अगर हम उसको ईमानदारी से निभाएंगे तो हम जो है जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्द होंगे तो वो पाकिस्तान में होंगे तो हम उनकी सारा मदद करेंगे और वो हमारी मदद करेंगे। तो ये तो तरीक़ाकार होता ही है। अगर हमारा जो मुखालफ इंडिया है अगर वो भी उनके साथ भी हमारे मामलात तय पा जाएँ और वो भी अगर चाहे कि दहशत गर्दी से दोनों मुल्क पाक हों और उनकी आर्मी चाहे और हमारे साथ मामलात उनके तय पा जाएं तो वो उनकी आर्मी जो है वो भी इंटेलिजेंस बेस इमदाद कर सकती है और बता सकती है कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान में है और पाकिस्तान उनकी हेल्प कर सकता है और इस तरह दोनों ममालिक जो हैं वो दहशत गर्दी से पाक हो सकते हैं। मगर ये चीज़ें सारी नाज़रीन नरेंद्र मोदी के होते हुए कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। उसका जो जहन है या नेतन्याहू का जो है वो एक ही जहन के मालिक लगते हैं। नहीं तो नाज़रीन अगर दोनों ममालिक जो हैं जिस तरह पाकिस्तान ने जो हर मामले में जो है वो जो है बेहतर करने की कोशिश की है और हर मामले में मुस्बत कदम उठाया है और दुनिया भर के ममालिक ने पाकिस्तान के जंग से लेकर अब तक सारे मामलात को दुनिया के ममालिक ने सराहा है और जो है जो इंडिया का बयानिया है वो हर जगह रद्द हुआ है। तो नाजरीन ये थी जो जनरल कोरीला ने तारीफ़ की उसके बारे में। और उसके बाद नाजरीन फिर अमेरिका के बारे में ही ये ख़बर भी है कि अमेरिका के मामलात जोहरी मामलात को लेकर ईरान के साथ मुज़ाकरात जो हैं गुज़श्ता दिनों से चल रहे हैं वो ताहाल तकमील को नहीं पहुँचे। तो अमेरिका जो है वो गुफ्तगू भी जारी रखे हुए है और साथ ही वो जो है वो अमेरिका धमकी भी दे देता है कि अगर मामलात में ईरान नहीं आया तो हम जो है हमारी मजबूरी है कि अमेरिका के साथ जंग करनी पड़ेगी। तो इसके जवाब में नाजरीन जो वज़ीर दिफा हैं ईरान के अज़ीज़ नसीर ज़ादा उन्होंने भी जो है वो साफ क्लियर धमकी अमेरिका को दे दी है कि हमारी तनसीबात जो अमेरिका की है वहाँ तक रसाई बिल्कुल टारगेट हमारे हैं और हम बेखौफी से वो उनको टारगेट बनाएंगे। तो ये धमकी अमेरिका को ईरान की जानिब से भी दे दी गई है। उसके अलावा नाजरीन आते हैं पीटीआई के मामलात की जानिब। तो पीटीआई जो है वो गुज़श्ता रोज़ 190 मिलियन केस की समाअत थी तो फिर आइंदा जो है वो समाअत ना हो सकी और आइंदा 26 तारीख जो है वो दोबारा समाअत हुई जिस पर पीटीआई को बड़ी मायूसी हुई। और उस दौरान नाजरीन सब एमएनए एमपीए कारकुन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हुए थे और अली अमीन गंडापुर भी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो भी पहुंचे हुए थे। और उन्होंने फिर वहाँ नाजरीन स्पीच बड़ी जज्बाती स्पीच की, यहाँ तक कहा कि हमने जो गुज़श्ता जो हमारा एहतजाज था उस पर गोलियां बरसाई गई
تو انہوں نے جو یوٹیوبر موجود تھے ان کو کہا کہ آپ میرا کلپس کاٹ دیتے ہیں، یہ کلپس جو ہے آپ نے کاٹنا نہیں ہے، اور اسی طرح جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ نے سنانے ہیں کہ آئندہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے، اور اگر ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی ٹھوک دیں گے۔ تو یہ الفاظ انہوں نے کہا ہے۔ سڑکوں کے اوپر ہم آ کر اپنی تحریک چلائیں، وہ تحریک میں لاسٹ میں انہوں نے گولیاں چلائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں پھر میڈیا والا میرا یہ والا کلپ کاٹ لیتے ہو آپ لوگ، کوئی چلا دیا کرو یار، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بول رہا ہوں نا، کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں، ہم نہتے تھے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی، صاف بات ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے۔ پھر اب یہ تحریک جو دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا۔ آر یا پار اس لیے ہوگا کیونکہ ایک عدلیہ رہ گئی تھی کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں اس سے اپنے آئین کے مطابق، ان کا حال بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ باقی تو تمام ادارے آپ کے سامنے ہی ہیں، تمام ادارے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں، کس ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان کو ختم کرو۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے ان کو اور تکلیف پہنچے، ہم پہنچانا چاہتے ہیں تکلیف، ان کو پہنچنی چاہیے تکلیف ان کو۔ تو فوراً علیمہ خان جو ہے انہوں نے یہ وضاحت کی کہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو یہ وضاحت علیمہ خان کو فوراً کرنی پڑی۔ اور ناظرین، علی امین گنڈا پور کے جو یہ دھمکی آمیز اسپیچ تھی، تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب اسلام آباد میں احتجاج کے لیے لوگ آ رہے تھے تو اس ٹائم حکومت کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ اسلام آباد پر حملہ ہے، اسلام آباد پر یلغار کی جا رہی ہے، یہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسلحے کے ساتھ آیا جائے گا تو کیا دنیا بھر کے لوگوں کو کیا میسج جائے گا، اور کیا جو حکومت ہے اس کا بیانیہ مضبوط نہیں ہوگا کہ دنیا بھر کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو اسلحہ لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو یہ علی امین گنڈا پور کی جو اسپیچ ہے، اس کو کیا پی ٹی آئی کے حق میں لیا جائے کہ مخالف لیا جائے، یہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ نے بات بتانی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہے ان کی یہ اسپیچ واقعی سنجیدہ ہے یا یہ پھر وہی پرانا جو گزشتہ سے علی امین گنڈا پور نے 1-2 بار جو معاملات دھرنے کے دوران کیے، آئندہ بھی یہی نظر آتا ہے کہ یا واقعی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پچھلے معاملات کو لے کر آئندہ جو ہے وہ کوئی کام احتجاج کے دوران ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جو پچھلے ان پر الزامات عائد ہوئے ہیں یا پچھلے دھرنوں میں جو ان کی کارکردگی پر تنقید کی جاتی رہی ہے، تو اس بار وہ ان پچھلے معاملات کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور کوئی پی ٹی آئی میں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے تازہ ترین اپڈیٹ جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔